हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2025-26। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप लगभग 90% नंबर ला पाएंगे। अगर 30 में से आप 25 सही कर लेते हैं तो आप 90% लाने के काबिल हैं। और नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी आप तैयारी जोर से कीजिए, जोरों शोरों से, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए देखते हैं 2026 का जो मॉडल पेपर जैक द्वारा दिया गया है उसी का पेपर। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो रिपीट भी होगा आप लोगों के एग्ज़ाम में। जैसा कि इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया है इसे पढ़ लेना है। चलिए यहाँ से पहला गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक प्रश्नों के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं ऐसा पढ़ूंगा, थोड़ा आंसर के लिए आपको समय दूंगा ताकि आप तुरंत आंसर पढ़ सकें और अपने से पता कर सकें कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये गद्यांश का क्वेश्चन है तो आप इन सबको सही कर पाएंगे। जो 1 से 4 है वो आसानी से आप सही कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो मैं आंसर के लिए थोड़ा समय देता हूँ, आप पहले पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा। तो वहाँ स्टॉप करके वीडियो आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा ख नंबर, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा आप देख सकते हैं, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? तो आप आंसर पहले अपने से मिलाइएगा। मैं डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ता हूँ, आप पहले अपने से कीजिएगा, देखिएगा कितना ऑब्जेक्टिव आप अपने से कर पाते हैं। अगर आप 25 प्लस का देते हैं तो आप लगभग 80% यानी 400 प्लस मार्क्स ला लेंगे, क्योंकि यह पेपर थोड़ा टफ है। तो इससे आपका लेवल भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। 25 प्लस ऑब्जेक्टिव आप सही कर लेते हैं तो 80% प्लस लाएंगे आप। तो इसका आंसर आप लोगों ने लिया होगा। तो इसका आंसर ख नंबर होगा। ख नंबर, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है, आप लोग फिर आंसर दीजिएगा। आप लोगों को आंसर करना है क्योंकि आप ही लोग वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, हम नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपने से पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने से आंसर कीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। आंसर होगा एक क नंबर, यानी मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्ञान का पर्यायवाची शब्द गद्यांश के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? घ नंबर होगा शिक्षा। अब की बार दूसरा गद्यांश शुरू हो गया, जिससे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसा कि मैं पढ़ देता हूँ। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मैं मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर तर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। और यहाँ है, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसी पर आप लोगों को फिर 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको करना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप से पहले कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। कविता, प्राकृतिक संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? तो सागर से हमें क्या सीख लेने कहते हैं? 5 नंबर का आप लोग आंसर पहले बताइए। तो 5 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, मन में गहराई लाना, यानी ख नंबर, मन में गहराई लाना। क्वेश्चन, आप लोगों को आंसर पहले करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उससे आप जांच पाएंगे कि कितना हम अभी तक तैयारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? तो कविता में पर्वत का संदेश क्या है? तो आप लोग पहले मार्क कीजिए, आंसर होगा ग नंबर, ऊंचाई और महानता पाना। पर्वत ऊंचा होता है और महान भी होता है, इसमें
जैसा कि पढ़ेगा ध्यान से पता चला। 7 नंबर क्वेश्चन है, सागर कहता है लहराकर। यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत दे रहा है? तो सागर कौन सा गुण रहता है? गहराई का गुण। तो गहराई का गुण अपनाने को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उठ उठ गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? आंसर होगा घ नंबर, कठिनाइयों और सफलताओं का प्रतीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने से पहले कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में आपके क्वेश्चन आते हैं व्याकरण, तो आपको पढ़ के जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। यह वाक्य है, तो यह कौन सा वाक्य है? गण आप लोगों को पहले आंसर मार्क कर लेना है, जैसा कि इसका आंसर होगा ग नंबर, मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें दो वो सेंटेंस के मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया है। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, तो इन दोनों को यानी जोड़ के यानी मिश्र वाक्य बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेल में अच्छा है। यह वाक्य है, तो यह कैसा वाक्य है? क्योंकि इसमें और का प्रयोग हुआ है, तो यह संयुक्त वाक्य है, यह दोनों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो किस वाच्य का उदाहरण है आप लोग पता है? तो यह होगा कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म हो रहा है, खाया जा रहा है, तो ये बता रहा है कि कर्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो बादल कौन सा पद है? तो बादल क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो बादल होगा संज्ञा, क्योंकि बादल का नाम है, तो नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। यह कौन सा अलंकार है? तो 13 नंबर का आपको बताना है आंसर। 13 का आंसर होगा बी, श्लेष अलंकार। 14 नंबर क्वेश्चन है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो इसका आंसर होगा ग नंबर, द्विगु समास होगा। आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन हैं। जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो ईमेल लेखन किससे संबंधित है? आप लोग आंसर कीजिएगा। इसका आंसर होगा क नंबर, आधुनिक संचार माध्यम से, यानी अभी जो हम लोग बातचीत करते हैं ये आधुनिक हो गया, आधुनिक संचार माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ 9 से था 16 नंबर, यानी 7 क्वेश्चन केवल व्याकरण के क्वेश्चन थे। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, यह कौन सा अलंकार है? तो यह कौन सा अलंकार है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा क नंबर, मानवीयकरण, क्योंकि जीवन मानव का होता है, तो मानव से जोड़कर बनाया है, तो यह हो जाएगा मानवीयकरण। फिर यहाँ एक गद्यांश, जैसा कि 3 गद्यांश आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो आप लोग पहले इसको पढ़ लेना है। थोड़ा देर तक मैं रखता हूँ पॉज करके, आपको पहले पूरा पढ़ लेना, उसके बाद आप लोगों का आंसर की ओर जाना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर की ओर जंप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? आप लोग आंसर पहले कीजिए, आप लोग पढ़ के उसके बाद आंसर पर आना है। तो यह होगा शांत और नन्ही, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ है, थुमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों में तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग है। तो कैसी बस्ती है? नन्ही और शांत बस्ती। क्वेश्चन नंबर 18 है,
उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है आप लोगों को आंसर करना है पहले। तो ए नंबर होगा शंख ध्वनि से, यानी क नंबर शंख ध्वनि से। आप लोग आंसर कर पा रहे हैं? आप ही लोग को आंसर करना है। फिर एक गद्यांश है, यह आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित गद्यांश है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धसुर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी ग नंबर, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। ये टेक्स्ट बुक पर आधारित क्वेश्चन थे। यहाँ से शुरू हुए थे 19 नंबर से, यानी 12 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्स्ट बुक पर रहेंगे, टेक्स्ट बुक आधारित। क्वेश्चन नंबर 20 है, धूली धसुर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ क्या है? तो गात का अर्थ क्या है? ख नंबर आंसर होगा शरीर। आप लोगों को मैं थोड़ा समय देता हूँ जिससे आप पहले क्वेश्चन कर पाए हमसे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोलेनाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? तो किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? 21 का आंसर होगा ग नंबर, खेल के साथियों को देखकर। क्वेश्चन नंबर 22 है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो आप लोग पहले आंसर कीजिए। 22 का सी नंबर, योग संदेश लेकर आए थे। तो आप लोगों को पहले आंसर करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो किस रस की प्रमुखता है? घ नंबर होगी वीर रस। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो किससे की है? आंसर होगा ए, बादल की तुलना ए नंबर धरती से की है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में के कवि कौन है? तो कविता के कवि कौन है? आप लोग आंसर कर पा रहे हैं? तो आंसर होगा, इसका आंसर एक नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ख नंबर, दलाई लामा की चित्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? आंसर होगा 27 का घ नंबर, मिट्टी का गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संगीतकार का क्या अर्थ होता है? संगीतकार का अर्थ होता है ख नंबर, मुख्य गायक के साथ देने वाले गायक। यानी जो इसमें संगीतकार होता है, जो हम सब जब संगीत बजाते हैं तो जो ढोल बजाता है, जो अन्य प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो जो बजाता है, उसी को जो साथ में वो सब टोन मिलता है तब ना अच्छा आवाज़ यानी संगीत बन सकता है। तो जो सब लोग मिलके बजाते हैं जो भी वाद्य यंत्र, तो उसी को संगीतकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुन्नू भंडारी का हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? तो क्या नाम था? आप लोग पहले आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा क नंबर, शीला अग्रवाल नाम था।
और लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। क्वेश्चन नंबर है, हालदार साहब और चश्मे वाले का में क्या समानता थी? तो समानता होगा बी नंबर यानी ख नंबर, दोनों देशभक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ इन सभी के PDF को, इन सभी के आंसर को PDF में कन्वर्ट करके मैं आपको इन सब का आंसर बना के दे दूंगा। तो इस सब का जैसा कि मैं मौखिक आंसर बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 का। तो गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो इस जिसका मन स्थिर नहीं है, यानी जिसका मन चंचल है, जिनका मन इधर उधर भटकता है, उसको योग की शिक्षा देने की बात कही थी गोपियों ने। तो क्वेश्चन नंबर 32 होगा, नेताजी का चश्मा को मूर्ति का निर्माता का नाम है, तो क्या नाम है? मोतीलाल। आंसर होगा मोतीलाल। क्वेश्चन नंबर, लेखिका ने थुमथांग की यात्रा के दौरान कौन से वृक्ष देखे थे? तो कौन से वृक्ष होगा? दमदार होगा, चीड़ होगा, बुरांश होगा, इन सब के वृक्ष देखे थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा रहा है? तो आंसर होगा, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसीलिए कह रहा ताकि लोगों में उत्साह भर सके, वह परिवर्तन की मांग करे। बादल को गरजने से यह पता चलता है कि लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैंने जैसा कि बता दिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की? तो क्या देने की पेशकश की? नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को थपसाला जी के बेटे कटे हुए छिड़के हुए खीरे देने की प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां बचपन के दिनों में मंदिर के नौबत घाट रियाज करने जाते थे। इसके अलावा वह गायिकाओं के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में गली में भी बजाते थे, और वह गंगा किनारे भी रियाज करने जाते थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए, लेखिका की 2 साल की बड़ी बहन का नाम क्या थी? तो बड़ी बहन का नाम आप लोग बता सकते हैं? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। जैसा कि आंसर होगा सुशीला, जो शायद सब लोग बच्चे नहीं सुन पाए होंगे, तो कमेंट करके बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38 है, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? तो कौन संभालता है? इसका आंसर हो जाएगा संगीतकार और संगीतकार संभालते हैं। संगीतकार जो बजाने वाले होते हैं, जो भी वाद्य यंत्र होता है सबको बजाने वाले संभालते हैं, और संगीतकार भी संभालते हैं। चलिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर मिलेंगे इन आंसर को लिखने से, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, माता के आंचल में पाठ बैजू और बच्चों को इसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका परिणाम हुआ। तो आप लोगों को इन सब का आंसर मैं PDF बना कर दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक जहाँ कमेंट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा। नहीं कर आप लोग पहले अपने से कीजिएगा, नहीं होगा उसके बाद में अपने मेरा PDF जाके देखिएगा, जो एक्यूरेट आंसर होगा। अब इन सब का क्वेश्चन पहले अपने से कीजिएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने लिखने की स्किल को बढ़ाएंगे। आप अभी लिखेंगे तब ना एग्ज़ाम आपको प्रैक्टिस रहेगा कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम टाइम में। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अपने से लिखिएगा, उसके बाद में आंसर की जो इसका लॉन्ग आंसर का होगा उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हैं, 48, 49, 50 और ये 51, इन सबको आपको पॉज करके पढ़ लेना है।
और ये आखिरी क्वेश्चन 52 है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो आप लोग वह वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद।